अधिसूचना जारी हो गई है। उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 18 अप्रैल तक यानी कि 9 दिन का वक्त मिला है, लेकिन छुट्टियों के चलते प्रत्याशी 6 दिन ही नामांकन दाखिल कर पाएंगे। जयपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी, प्रस्तावक समेत 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे और नामांकन के दौरान पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। जयपुर जिले में इसके लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। तो चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जयपुर से दीपक गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगर आज बड़े बड़े चेहरों की बात की जाए तो कौन कौन से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं कलेक्ट्रेट में देखने को मिल रही है? देखिए पूजा, अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे फेज के अंदर जो चुनाव होना है 6 मई को लेकर 11 बजे अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान के अंदर 12 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर 10 से और 18 अप्रैल तक है नामांकन प्रक्रिया रहेगी। हालांकि 9 दिन का समय है, लेकिन 3 दिन अवकाश के कारण प्रत्याशियों को 6 दिन का समय ही यहाँ पर नामांकन के लिए मिलेगा। और कह सकते हैं कि 20 तारीख को नामांकनों की समीक्षा होगी और 22 तारीख तक जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। हालांकि जिस तरीके का प्रत्याशियों से फीडबैक है कि कल ज्योति खंडेलवाल यहां पर नामांकन दाखिल करेगी जयपुर के अंदर, और उसके बाद 15 और 16 अप्रैल को जो 3 प्रत्याशी हैं शेष बीजेपी और कांग्रेस के, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि गहमा गहमी का जो माहौल है वो 11 और 15 और 16 अप्रैल को यहां पर जयपुर में देखने को मिलेगा। बीजेपी से जो कैंडिडेट है जयपुर शहर से रामचरण बोरा और ज्योति खंडेलवाल उनके सामने है कांग्रेस से, और उसी तरीके से जो कि जयपुर ग्रामीण सीट है उससे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि दूसरी बार चुनाव जयपुर ग्रामीण से लड़ रहे हैं, उनके सामने वो खिलाड़ी हैं जो कृष्णा पूनिया, वो उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ जगरूप सिंह यादव हैं, उनसे बात करते हैं कि अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। सर, अधिसूचना जारी कर दी गई है, अब क्या कुछ रहने वाला है? जी हाँ, जयपुर जिले में अधिसूचना जारी कर दी है और 2 लोकसभाई क्षेत्रों के लिए, जिसमें क्रम से जयपुर ग्रामीण जिसको 06 कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं और 07 जिसको जयपुर शहर कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब नाम निर्देशन पत्र कोई भी प्रत्याशी दाखिल कर सकेंगे। आज 11 बजे से नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमने जयपुर ग्रामीण के लिए मुख्य गेट संख्या 1 जो मिनी सचिवालय के सामने है उससे प्रवेश की व्यवस्था प्रत्याशियों के लिए की है, और जयपुर शहर के लिए मुख्य द्वार जो जयसिंह हाईवे पर स्थित है उसकी तरफ से हमने प्रत्याशियों के प्रवेश की व्यवस्था की है। गेट नंबर 1 चैनल व्यवस्था गेट जो बनाया गया है उस पर समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोई भी निर्वाचन भरने के लिए जो प्रत्याशी आते हैं वो अपने साथ अधिकतम 3 वाहन 100 मीटर के दायरे तक ला सकेंगे, और केवल प्रत्याशी के अतिरिक्त 4 अन्य व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश ले सकेंगे। और इसमें पुलिस में और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में समन्वय स्थापित करने के लिए हमने एडीएम शहर जो हैं, शहर के जो दक्षिण जो कहलाते हैं उदारा सिंह जी को हमने नियुक्त किया है। और इसके अलावा सभी प्रत्याशियों के लिए जो प्रचार सामग्री है या उनकी अनुमतियां हैं उनके लिए भी एक हमने सिंगल विंडो यहाँ पर की व्यवस्था की है। सभी तरह की अनुमतियां सिंगल विंडो से ली जा सकेंगी और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन से हमने समन्वय स्थापित करके और इसकी समुचित व्यवस्था करने के संबंध में उनसे आग्रह किया और उन्होंने अपने व्यवस्था लिखित में तैनात कर दी है। और जहां तक बिल्कुल फ्री एंड फेयर जिसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के दृष्टिगत भी हमने पूरे जिले में फ्लाइंग स्क्वाड्स, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी और एटी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली हैं। पर्यवेक्षक यहाँ आ गए हैं। पर्यवेक्षकों को चुनाव व्यय आकलन के संबंध में विस्तार से हमारे जो प्रकोष्ठ प्रभारी हैं उन्होंने अवगत करा दिया है। दर निर्धारण है वो सूची हमने सभी प्रत्याशियों को दे दी है। राजनीतिक दलों से सारी नाम निर्देशन प्रक्रिया है उसकी व्यवस्था के संबंध में हमने उनको विस्तार से कल मीटिंग आउट करके अवगत करा दिया है। उनके द्वारा क्या क्या अपेक्षा की गई है ये बता दिया गया है और क्या क्या उनको डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या दस्तावेज
अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करने हैं, इसकी भी हमने उनको सभी राजनीतिक दलों को मीटिंग आउट करके सूचना दे दी है। मैं समझता हूँ नाम निर्देशन पत्र आज से लिए जाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके अनुसार और उनका लाभ उठाते हुए कलेक्ट्रेट में पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं नामांकन प्रक्रिया उनकी आज से शुरू हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि कल जयपुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल नामांकन दाखिल करेगी। सुरक्षा इंतजाम भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में जो कलेक्ट्रेट परिसर है साथ ही प्रशासन पर पूरी जिम्मेदारी प्रत्याशियों की सुरक्षा की भी रहेगी। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आप